हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंटीवायरल ड्रग के बारे में। ठीक है। एंटी मतलब क्या होता है? अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट मतलब, ठीक है। और वायरल मतलब क्या होता है? वायरस के प्रति। ठीक है। और ड्रग दवा। ठीक है। ऐसी जो दवा जो वायरल को किल करती है, वायरल को मार को एंटीवायरल कहते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं कि वायरस क्या होता है। ठीक है। वायरस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट एंड डिपेंड ऑन होस्ट सेल फॉर देयर फूड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। वायरस क्या है? एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब क्या होता है? ये हमारे बॉडी के अंदर रहने वाला एक पैरासाइट है। ठीक है। जो कि डिपेंड करता है होस्ट पे, मतलब हम पे रह रहा है तो हम पे डिपेंड करेगा, हम होस्ट हो गए। ठीक है। फूड के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना कि जो वायरस होता है क्या करता है, कोई इंसान पे रहता है तभी जिंदा रहता है। ठीक है। और जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो कुछ समय के लिए जिंदा है, इसके बाद जब से उसको फूड नहीं मिलेगा, ठीक है, उसकी क्या होगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि अपना सारा खाना जो है खुद नहीं बनाता है, वो होस्ट से लेता है। ठीक है। सेकेंड, जैसे कोरोना वायरस है, सेकेंड पॉइंट है एंटीवायरल ड्रग इनब्यूट दियर मल्टीप्लिकेशन एंड आल्सो इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल। ठीक है। ये बोल रहा है कि जो हम एंटीवायरल ड्रग लेंगे उनके मल्टीप्लिकेशन को क्या करती है? इनबिट करती है, रोकती है। ठीक है। और क्या करती है? कुछ जो है सम रिस्पॉन्स जो होती है शो करती है होस्ट में, मतलब होस्ट सेल को भी नुकसान करती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है करेंटली ड्रग आर मेड टू इनबिट द वायरस सेल नॉट टू होस्ट सेल। जो पहले की दवा थी क्या थी कि उसको हम जब लेते थे तो हमें भी नुकसान उससे ज़्यादा होता था और वायरस को भी होता था, लेकिन अब की जो दवा बन रही है वो सिर्फ वायरस को इफेक्ट कर रही है 90%, 99%, 1% जो है सिर्फ होस्ट को ही ये इफेक्ट कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्लासिफिकेशन का। ठीक है। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट इसका है एंटी हॉप्स वायरस एजेंट। ठीक है। क्या है? एंटी हॉप्स वायरस एजेंट मतलब क्या हुआ? सिर्फ ये ऐसे वायरस जो है जो हॉप्स वायरस है उसके अगेंस्ट से काम करती है। इसका याद करने का तरीका है शॉर्ट फॉर्म VIP गैप। क्या है? VIP गैप। वी से बेलिसिडोफिर, ठीक है, बेलिसिडोवीर, ठीक है, इडियो इडोक्सीरुडीन, ठीक है, और जो पी से पैम साइक्लोवीर, ठीक है, और G से यहाँ पे होगा गन साइक्लोवीर, ठीक है, गन साइक्लोवीर, और ए से होगा ए साइक्लोवीर, और F से होगा फैमी साइक्लोवीर। क्या है? एंटी एफ वायरस में VIP गैप। ठीक है। पहला है वेल साइक्लोवीर, आइडोस यूरोडिन, पैम साइक्लोवीर, ठीक है, फैमी साइक्लोवीर और ए साइक्लोवीर। सेकेंड बात करते हैं क्लास में हम है एंटीवायरल एजेंट में। ठीक है। उसमें है हमारा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NRTI। क्या है? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NRTI, इसका फुल फॉर्म बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है NRTI, फुल फॉर्म है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर। ठीक है। इसका एग्जांपल है अबाको जू, इसका शॉर्ट फॉर्म है अबाको जू सो लायन डायनासोर। ठीक है। अबाको सो क्या है? एवाकावीर है। जू में क्या है? जेड से क्या है? जिडुबुडीन है। ठीक है। और जो है जेड से क्या है? जेलसिटाबिन है। और यस से क्या है? स्टाबुडीन है। ठीक है। और सो में क्या है? सो में यस आ गया तो इस यस से क्या होगा? स्टेबुडीन हो गया। लॉयन है, लॉयन में एल आ रहा है, ठीक है, तो लेम्बीबुडीन हो गया। ठीक है। और डी डायनासोर है, डायनासोर से क्या है? डिरिनोसिन है। अब बात करते हैं इसके सेकेंड जो है एंटीवायरल एजेंट में। ठीक है। दूसरा हमारा है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर। ठीक है। पहले क्या था? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर था, इसमें क्या हो गया? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर। एग्जांपल है नेविरापिन, ठीक है, फर्स्ट नेविरापिन, सेकेंड जो है इफाविरिनिज, ठीक है, डेलावुरिडिन, ठीक है, और थर्ड इसमें हमारा है प्रोटीएज इनहिबिटर। ठीक है। प्रोटीएज को इनहिबिट करने वाला। ठीक है। इसमें फर्स्ट हमारा इंडिनावीर हो गया, ठीक है, इंडिनावीर हो गया, रिटोनावीर हो गया, लोफिनावीर हो गया, ठीक है, निफ्लिनावीर हो गया, ठीक है, एम्प्रिनावीर हो गया। ठीक है। अब फोर्थ हमारा इसमें है क्लासिफिकेशन हमारा न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड है, इसमें क्या है? उसमें न्यूक्लियोसाइड था, ठीक है, इसमें क्या है? न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NRTI, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर। ठीक है। इसका एग्जांपल है टेनोफाविर। क्या है? टेनोफाविर। क्या है? टेनोफाविर। और इसमें जो है हमारी जो है आगे थर्ड है इसमें एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है। जो इन्फ्लुएंजा के प्रति एक्ट करती है। ठीक है। पहला क्या है?
एमेंटाडीन है, ठीक है, रिमेंटाडीन है, ठीक है, ओसेलामिवीर है और जेनामिवीर है, ठीक है। इसके 3 हमने क्लासिफिकेशन पढ़े, ठीक। पहला हमने पढ़ा एंटी हफ्स वायरस, ठीक है, एंटी हफ्स वायरस में पढ़ा बेलेसाडेवीर हो गया, फेमिसाइक्लोवीर हो गया, एसाइक्लोवीर हो गया, ठीक है, गन साइक्लोवीर हो गया, पैमसाइक्लोवीर हो गया, क्या होगा, एसाइक्लोवीर हो गया, पैमसाइक्लोवीर हो गया, ठीक है। एंटी हफ्स वायरस में सेकंड हमने पढ़ा एंटी रेट्रोवायरल, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल में हमने पढ़ा फर्स्ट उसमें NRTI नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर, उसमें पढ़ा जिडोविडिन हो गया, ठीक है, एबाकावीर हो गया, डिडनोसिन हो गया, ठीक है। और सेकंड पढ़ा हमने नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर NNRTI, ठीक है। नोविराबिन पढ़ा हमने, ठीक है, नोवेरापिन पढ़ा हमने, सेफाविरिन पढ़ा, डेलाविविर पढ़ा, ठीक है। और थर्ड हम पढ़े इसमें प्रोटीज इनहिबिटर, ठीक है, प्रोटीज इनहिबिटर पढ़ा हम इंडिनावीर हो गया, रिफोनावीर हो गया, लोपिनावीर हो गया, ठीक है। और फोर्थ हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर NRTI, ठीक है, इसका एग्जाम्पल पढ़ा हमने टेनोफोवीर, ठीक है। और लास्ट में क्लासिफिकेशन हमारा है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस एजेंट, ठीक है, उसमें पढ़ा हमने इमेंटाडिन, ओसेलामिवीर और जेनामिवीर। अब आगे डिस्कस करते हैं इसका हम फर्स्ट एंटीबायोटिक को, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा एंटी हफ्स वायरस एजेंट, ठीक है, क्या जो है हफ्स वायरस के एक्शन को कम करती है, ठीक है। उसमें फर्स्ट हमारा है एसाइक्लोवीर, क्या है उसमें हमने पढ़ा एसाइक्लोवीर, ठीक है। एसाइक्लोवीर क्या है, फॉर हर्ष सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड टाइप 2। एसाइक्लोवीर जो होता है, जो हर्ष सिम्प्लेक्स वायरस हुआ होता है, ठीक है, और हर्ष सिम्प्लेक्स वायरस है, ठीक है, उसमें टाइप 1 हुआ है, टाइप 2 है, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेरसोला जोस्टर वायरस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, Epstein Barr वायरस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसकी बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कैसा होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो वायरस का जो DNA होता है, ठीक है, उसके सिंथेसिस को रोक देता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनके नंबर में रुकावट होती है, ठीक है। जो वायरल का जो DNA होता है उसी को जो इनहिबिट करता है, रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक सेल से दूसरे सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, हेडेक हो गया, रैशेस हो गया, ठीक है, और जो न्यूरोटॉक्सिसिटी हो गया, इरिटेशन हो गया, ठीक है, और यूरोटॉक्सिसिटी हो गया, और ऐसे तो बहुत सारे इसके हैं, ठीक है। इसके यूजेस की बात करें, जिसमें फर्स्ट हमारा है हॉफ सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, हमने पढ़ा सबसे पहले कि ये हॉफ सिम्प्लेक्स वायरस का टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हॉफ सिम्प्लेक्स वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हॉफ सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है वो कॉज करता है डिजीज़ करता है हमारे माउथ का, ठीक है, हमारे फेस का, हमारे स्किन का, और हमारे ओइसोफेगस का या फिर ब्रेन का, ठीक है। और हर सिम्प्लेक्स सेकंड जो होता है जेनिटल का कॉज करता है, रेक्टम का कॉज करता है, स्किन का कॉज करता है, हैंड का कॉज करता है और मेनिंजिस का कॉज करता है, ठीक है। हॉफ सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है तो होता है, ठीक है, दो बताया हमने, एक हॉर्स सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हॉर्स सिम्प्लेक्स वायरस 2, ठीक है। हॉर्स सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो होता है वो डिजीज कॉज करता है माउथ का, स्किन का, रैसेस, ठीक है, फेस का, और हॉर्स सिम्प्लेक्स वायरस जो जेनिटल एरिया कॉज करता है, रेक्टम कॉज करता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस का कॉज करता है। सेकंड यूज करते हैं इसका हॉर्स जोस्टर वायरस में, ठीक है। हॉर्स जोस्टर वायरस में जो क्या करता है कि ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, जो हमें इलनेस का ड्यूरेशन होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। और चिकन पॉक्स में भी जो है ये अडल्ट में इम्यूनोडिफिशिएंट पेशेंट को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारा सेकंड है बेलासाइक्लोविर, ठीक है, ये प्रो ड्रग होता है साइक्लोविर का, ठीक है, ये क्या होता है प्रो ड्रग होता है, साइक्लोविर से इसका बना होता है, ठीक है। और जो है थर्ड है गैनी साइक्लोविर, ठीक है, क्या है गैनी साइक्लोविर। हर्फ वायरस जो होता है यूजुअली जो होता है साइटोमेगालो वायरस को होता है, ठीक है। गैन साइक्लोविर क्या होता है, हॉर्स वायरस जो होता है, जो अगर जो है साइटोमेगाली कॉज करता है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। और सेकेंड हमारा इसमें है क्लासिफिकेशन में एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। एंटी इन्फ्लुएंजा में क्या है एमेंटाडिन, क्या है एमेंटाडिन या फिर इमेंटाडिन इनहिबिट करती है रेप्लिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस को। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, डिजनेस होता है और इंसोम्निया होता है, ठीक है। इसके यूजेस की बात करें तो यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ जो होता है इन्फ्लुएंजा के, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एपिडेमिक में, ठीक है। 200 mg पर डे देंगे 5 डे के लिए तो क्या होगा इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट हमें हो जाता है, ठीक है। सेकंड है प्रोफाइलैक्सिस ऑफ इन्फ्लुएंजा में यूज करते हैं, ठीक है। पार्किंसन डिजीज होता है उसमें भी जो है इमेंटाडिन का इन्हेंस करता है रिलीज ऑफ डोपामिन, ठीक है। पार्किंसन में क्या होता है डोपामिन का लेवल जो होता है कम हो जाता है, ठीक है, तो उसी को बढ़ाने के लिए जो है हम इमेंटाडिन या रिमेंटाडिन का यूज कर सकते हैं। ओसेल्टामिविर या फिर जेनामिविर क्या होता है, ये इनहिबिट करता है वायरल के रिप्लिकेशन को, ठीक है। एक सेल से दूसरे जो बनता है उनके रिप्लिकेशन को रोकने में काम करता है कौन सा
ये ओसेल्टामिविर और जोनामिविर, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट एंड प्रोफिलैक्सिस ऑफ इन्फ्लुएंजा, इसका यूज करते हैं हम ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रोफिलैक्सिस करने के लिए, किसके लिए, इन्फ्लुएंजा के प्रति। अदर एंटीवायरल एजेंट में हमने रिबाविरिन हो गया। रिबाविरिन क्या हो गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एजेंट है। ये क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका यूज करते हैं इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी वायरस में। रिस्पायरेटरी जो होता है सिंसिस्टियल वायरस में यूज करते हैं। सीवियर जो होता है इन्फ्लुएंजा एंड विजल में यूज करते हैं, ठीक है। इंटरफेरॉन दूसरा यूज करते हैं, जैसे इंटरफेरॉन है प्रोड्यूस बाय होस्ट सेल जो होता है इन रिस्पॉन्स टू वायरल एजेंट होता है। जो होस्ट सेल होता है अगर उसमें वायरस का अटैक होता है तो सराउंडिंग जो टिश्यू होती है उसको एक्टिवेट करती है, इंटरफेरॉन रिलीज करती है, तो उसके थ्रू जो हम इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसका थ्री इंटरफेरॉन होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है, ठीक है। दे इनविट करते हैं, मीन्स मेनी जो है डीएनए को आरएनए वायरस मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, ये जो डीएनए और आरएनए वायरस उनके मल्टीप्लिकेशन को ये रोक देते हैं, ठीक है। माइलो सप्रेशन, इसका एडवाइस क्या होता है, माइलो सप्रेशन होता है, ठीक है। और हाइपोटेंशन होता है, एरिथमियास होता है, एलोपेजिया होता है, हेडेक होता है और एरेथ्रिलीजिया होता है। बात करें यूजेस की, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं क्रॉनिक जो होता है हेपेटाइटिस में बी में और हेपेटाइटिस सी में, किसमें यूज़ होते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी में, ठीक है। काप्सिस सर्कोमा में एड्स होता है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जेनिटल स्वैब कॉज बाय पेपिलोमा वायरस से होता है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। येरी सेल ल्यूकेमिया उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस के यूज़ कर सकते हैं, या फिर ह्यूमन जोस्टर वायरस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर साइटोमेगाली वायरस में भी इसका यूज कर सकते हैं। राइनो वायरस में इसका यूज कर सकते हैं। कोरोना वायरस कोल्ड में उसका भी यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारा है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ठीक है। इसमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ठीक है। ये क्या होता है, ये एड्स कॉज बाय HIV और रेट्रोवायरस, जो एड्स जो कॉज करता है वो कॉज करता है HIV से, ठीक है। रेट्रोवायरस होता है उससे जो स्प्रेड होता है इन्फेक्शन का विद बहुत सारे जो है हाई मिलियन, मतलब क्या होता है 10 मिलियन जो है तो 20 मिलियन जो होता है डेथ हो चुकी है किससे, एड्स की वजह से, ठीक है। HIV द टाइप HIV1 HIV2, मतलब HIV जो होता है 2 टाइप का, टाइप 1 और टाइप 2 होता है, HIV1 HIV2। ड्रग दैट सेलेक्टिवली इनबिट द वायरस विदाउट अफेक्टिंग होस्ट सेल फंक्शन को, ड्रग जो इफेक्ट करती है ड्रग जो है इसलिए बिना सेलेक्टिवली जो इफेक्ट करती है वायरल के एंटीबायोटिक को, ये होस्ट को कोई इंटरफेयर नहीं करती है। दे आर 2 टाइप ऑफ वायरस, DNA और RNA वायरस दोनों के लिए होती है, ये 2 टाइप का वायरस होते हैं, RNA और DNA दोनों के लिए एक्ट करती है। इसका एग्जाम्पल है रेट्रो वायरस, ठीक है। RNA वायरस कॉज एड्स, ठीक है। RNA जो एड्स में होता है RNA वायरस ही कॉज करता है, ठीक है। इन रेट्रो वायरस ऑफ वायरल एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन्वॉल्व इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस, ठीक है। इन वायरस में जो होता है, इन रेट्रो वायरस जो होता है, अगर वायरल एंजाइम जो होती है जिसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नाम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस में हेल्प करता है, ठीक है। तो वही रेट्रो वायरस जो क्या करते हैं, रिप्लिकेशन को रोक देती है। ड्रग जो है जो यूज करते हैं एड्स के लिए, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है और प्रोटीएज इनहिबिटर है, 2 ड्रग है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है। एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्रग यूज इन एड्स इज, जो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग हम यूज करना है तो हार्ट का यूज करते हैं, HAART, ठीक है। और एड्स में जो होता है HAART यूज करते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। हार्ट सप्रेस HIV रेप्लिकेशन एंड प्रोलॉन्ग पेशेंट सर्वाइवल, ठीक है। जो हार्ट है हाईली एक्टिव एंटीवायरल जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है वो सप्रेस करती है HIV रेप्लिकेशन को एंड प्रोलॉन्ग करते पेशेंट के सर्वाइवल को। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस थेरेपी इज आल्सो यूज बिकॉज एड्स पेशेंट डेवलप मोर अर्ली म्यूटेशन, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है थेरेपी जो है वो डेवलप होती है जिसकी वजह से क्या होता है, एड्स क्या पेशेंट को डेवलप करता है मोर। अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हम थेरेपी ले रहे हैं इज आल्सो यूज बिकॉज मल्टी ड्रग थेरेपी जो हम यूज करते हैं एड्स पेशेंट में, क्योंकि पेशेंट डेवलप मोर, क्योंकि जो है पेशेंट का जो होता है म्यूटेशन जो होता है एड्स पेशेंट में जो है बहुत जल्दी म्यूटेशन देखा गया है, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। और ड्रग कौन कौन यूज़ करते हैं हम एड्स में, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड NRTI, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर यूज़ करते हैं। पहला है जुडुबिडिन हो गया, जिसमें फर्स्ट ड्रग होती है अब HIV की फर्स्ट ड्रग कौन सी जुडुबिडिन हो जाती है, ठीक है। अदर होती है डेरिनासिन हो गया, स्टाबुडिन हो गया, जेलसिटाबिन हो गया, लेम्बिविडिन हो गया और अवाकावीर हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें
तो इसका न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर जो होता है, इनहिबिट करता है एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को एंड टर्मिनेट करता है डीएनए चेन को एलोंगेशन इन द वायरस। एग्जाम्पल जिडोबुडिन है, एजिडोथाइमिडिन या फिर एजीटी से आता है, ठीक है। सिमिलर टू होता है थाइमिडिन का होता है, एक्टिव होता है एचआईवी इन्फेक्शन के और रेट्रो वायरस के प्रति। अब बात करते हैं इसका जिबुडिन का एडवर्स क्या होता है। बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, माइलो सप्रेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, माइलेजिया हो सकता है, फटीग हो सकता है और इंसोम्निया कंडीशन भी देखी गई है पेशेंट में, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन जो होता है, एजीटी जो है, एजिथ्रोमाइसिन जो होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है एड्स के लिए भी, ठीक है। एजिडोथाइमिडिन जल्द क्या होता है, प्रोलॉन्ग सर्वाइवल होगा, डिक्रीज अपॉर्चुनिटी फंक्शन होगा, वेट गेन होगा, डिले डिजीज प्रोग्रेशन होगा। फॉर एचआईवी पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडी गिव जो है एजिडोथाइमिडिन जो होता है अप टू 1 of 6 weeks, जब तक बॉर्न हो जाए 6 महीने के तब तक उसको जो है, जब तक जो है 6 महीने का बड़ा हो तब तक उसको जो हम एंटीवायरल जो है एचआईवी दे सकते हैं, और उसमें शक है तब फिर। उसमें बी है डिडिनोसिन या फिर जैसिटाबिन या फिर स्टाबुडिन या फिर लैम्बिबुडिन या फिर एबेकाबिर। इफेक्टिव अगेंस्ट होती है, ये जो होती है इफेक्टिव अगेंस्ट होती है हमारे जो है, ये जो है एजिडोथाइमिडिन के साथ, ठीक है। ज़्यादा काम करते हैं रेजिस्टेंस होती है के साथ होता है। यूज अल्टरनेटिव तो है अल्टरनेटिव करते हैं। इसके बाद एजिडोमाइसिन के साथ जो होता है वो इंटॉलरेंट करता है एफजेटी और इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एजीटी। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर क्या होता है। एग्जाम्पल नेफ्रिपिन हो गया, डेलामिपिन हो गया, इफामिरेंज हो गया। ये बाइंड करता है एचआईवी 1 से और इनहिबिट करता है उसको, ठीक है। और वेल जो होता है एक्सटेंसिवली जो है बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। एडवर्स का अटैक होता है, नोजिया, वोमिटिंग होता है, एडिक्शन होता है। इसका यूज करते हैं प्रेग्नेंट लेडी में हु जो है पॉजिटिव होती है एड्स के साथ जो होती है, या फिर जो है प्रिवेंट करती है मदर को फिटस से ट्रांसफर होने में। अब प्रोटीज इनहिबिटर होता है, ठीक है। प्रोटीज इनहिबिटर, ठीक है। लास्ट हमारा है सिक्विनावीर होता है, वेल जॉब होती है, फर्स्ट एजेंट होती है दिस ग्रुप की, बाइंड करती है एचआईवी प्रोटीन के साथ जो है प्रिवेंट करती है वायरल मैचुरेशन को, ठीक है। एचआईवी प्रोटीन जो उसके साथ बाइंड करेगी और वायरल प्रिवेंट करती है वायरल मैचुरेशन को, ठीक है। ड्रग जो इंट्रक्शन आर कॉमन, ड्रग इंट्रक्शन जो है कॉमन का होता है। जीआईटी डिस्टर्बेंस कॉमन होती है, साइड इफेक्ट होती है इसमें, ठीक। अब एक न्यूअर ड्रग सोचा गया उसका न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में जो है पहला एग्जांपल है टेनोमोवीर। क्या है टेनोमोवीर, जो डीएनए के चेन को टर्मिनेशन करती है। फ्रेंड्स वह ये था एंटीवायरल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अगर चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लें। अगर नोट्स मेरा पढ़ाया हुआ आप अगर हेल्पफुल हो तो उसको भी ज़रूर सजेस्ट करें और ज़रूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर मेरा नोट्स अच्छा लगे तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।